হেল্ল' নমস্কাৰ, গুড মৰ্ণিং। যোৱাকালি আমাৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা এজন চাইক্লিষ্ট আহিছে। তেওঁ প্ৰায় 2 বছৰ হৈ গ'ল ঘৰৰ পৰা ওলোৱা, আৰু তেওঁ 2 বছৰ ধৰি চাইকেল চলাই আছে। তেওঁ দক্ষিণ ভাৰত ঘূৰিলে, তাৰপিছত নেপাল হৈ, তাৰপিছত বিহাৰ হৈ এতিয়া নৰ্থ ইষ্ট ঘূৰিব আহিছে। আমাৰ ইয়াতে আছে, ৰিজৰ্টতে আছে, আৰু প্ৰায় 1-1.5 মাহ ইয়াতে থাকিব। আপোনাক তেওঁ চাইকেলখন দেখাওঁ। প্ৰথম এইখন চাইকেলখন, ইন চাৰ্জ অফ লাইফ। তেওঁ গোটেই জাৰ্ণিটো এইটো নাম দিছে, পেডেলিং সিন্স 13 জুন 2020, 28 states 2 country। तो विशाल भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इन चार्ज ऑफ लाइफ जो जर्नी शुरुआत कैसे किया, कैसे इंस्पायर हुए, और अभी तक कैसा जर्नी चल रहा है, और क्या क्या मिला इन जर्नी में आपको? सी द थिंग इज कि जो जब भी इस तरह का कोई जर्नी स्टार्ट होता है तो वो उसका 2 रीजन होता है। एक, जो इंसान ऑलरेडी फुलफिल्ड है, मतलब बकेट भर गया है, पानी बाहर निकल रहा है, खुशी से खुशी निकल रही है, तब वो इस तरह की जर्नी करने का सोचता है। या फिर एक दूसरा व्यक्ति होता है कि जो टूटा हुआ होता है, कि जिसके भीतर खाली अंधेरा उसे दिखाई देता है, और तब वो प्रकाश को ढूंढने के लिए जर्नी स्टार्ट करता है। तो मैं सेकंड कैटेगरी में आता हूँ ऑनेस्टली। और मुझे मेरे भीतर का अंधकार तब दिखाई गया था जब मैं 2019 में खुद का किताब लिख रहा था। और किताब लिखते वक्त बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, और वो सारे क्वेश्चन मेरे खुद के बारे में थे। तो जब मैंने उनका जवाब ढूंढने का कोशिश किया तो पता चला कि मेरे भीतर से कोई जवाब आ ही नहीं रहा है। जो भी जवाब मैं दे रहा हूँ वो तो लोगों ने मुझे रेडीमेडली दिए हैं, यही तुम्हारे लिए जिंदगी है और इसी तरह से तुम्हें आगे की जिंदगी जीना है। तो मैं उस ढंग से जी तो रहा था, बट मुझे गिल्ट आ रही थी खुद के जिंदगी पर, क्योंकि जो मैं 21st एज तक सीखा था उसका मेरे लाइफ में कुछ काम ही नहीं पड़ रहा था। मुझे पता चला कि मैं किस भाग दौड़ में लग गया। मैंने पाइथागोरस थ्योरम सीखा, मैंने ट्रिग्नोमेट्री सीखी, बट उसका और मेरे आज के जीवन का कुछ मिलजोल ही, तालमेल ही नहीं खाता था। तो सोचा कि शायद आगे भी मेरे साथ ऐसा ही होने वाला है। और उस वक्त सबसे बड़ी बात ये पता चली कि इंडिया इज 6th मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री इन द होल वर्ल्ड। तो ये थोड़ा सा शौक था कि एक जगह लोग बोल रहे हैं कि दिस इज आइडियल वे ऑफ लिविंग लाइफ, और उसी आइडियल वे में लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, पीपल आर कमिटिंग सुसाइड। सो मुझे लगा कि नो, इट्स नॉट द आइडियल वे ऑफ लिविंग लाइफ फॉर मी। शायद जिंदगी कुछ और है, बट द प्रॉब्लम इज इंसान ने कभी उसे ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। तो ये कोशिश मुझे करनी थी, क्योंकि दोनों तरह से लोग हम जी सकते। एक मतलब लोगों को फॉलो करते करते, लोगों का गुलाम बनते बनते, कल्चर का, आइडियोलॉजीज का, धर्म का गुलाम बनते बनते, या फिर खुद के धर्म को जन्म देके। सो आई चोज द सेकंड ऑप्शन कि अब खुद को जन्म देना है, खुद का एहसास करना है। पढ़ तो बहुत लिया, बहुत सारे स्क्रिप्चर दिखे, बट जो खुद के भीतर का स्क्रिप्चर है उसे भी तो पढ़ना है ना। तो हमने खुद को पढ़ने के लिए, खुद को जानने के लिए, इस दुनिया को एहसास करने के लिए, जिंदगी का एहसास लेने के लिए हमने जर्नी स्टार्ट की थी 13 जून 2020 को। ओके, थैंक यू विशाल भाई। और अभी ये ड्यूरिंग दिस जर्नी आपको क्या मिला, मतलब आप क्या बोल सकते हैं 2 years का अगर समराइज करके बोले कि आपका जीवन में जो निकला था लड़का महाराष्ट्र से, आज जो विशाल है उसमें डिफरेंसेस क्या आया है? एक चीज तो बोलूंगा कि इस जर्नी में मुझे कुछ मिला नहीं, मैंने सब कुछ खोया, और जो मैंने खोया वही मेरा मिला ना था। इस जर्नी में मेरे अंदर बहुत सारे जो अटपटे से सवाल वगैरह आते थे, और फिर जो ऑलरेडी रेडीमेड थ्योरम्स होते ना, यूजुअली आज के दिन में ऐसा ही होता है कि बच्चा पैदा हुआ नहीं कि बाप आप डिसाइड कर देते कि ये बड़ा होके क्या बनेगा, फिर इसका धर्म यही है, तो ये हमारे फैमिली में हो तो इसने ही धर्म को फॉलो करना चाहिए। फिर आगे चल के स्कूल कॉलेजेस में जाता है तो उसके जो टीचर्स है, और उसके जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज वाले प्रोफेसर है, वो सारे लोग उसका माइंड को और डाइवर्ट कर देते हैं। वो उसको खुद के दिल में झांकना छोड़कर सब कुछ सिखाते। मतलब मैं मानता हूँ कि यदि किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं चाहता है कि रटना किताबों को, पर उसे डांस पसंद है, उसे सिंगिंग पसंद है, तो भी माँ बाप बोलते हैं कि नहीं, इसमें करियर नहीं है, मत करो, तुम मैथ के फॉर्मूले लर्न करो, तुम साइंस के फॉर्मूले, केमिस्ट्री के फॉर्मूले आप लर्न करो। सो ये जो लोगों ने हमें इंसिस्ट कर करके, या फिर लोगों ने हमें इतना भर लिया है ना उनके आइडियोलॉजी से,
तो खुद के भीतर का छुपा हुआ एक ऑथेंटिक जो इंसान था, खुद के भीतर छुपी हुई जो जिंदगी है वही मिसिंग हो गई। तो मेरे इस जर्नी में वही जो कचरा मेरे अंदर भरा हुआ था वो बाहर निकलने लगा, बहुत हद तक बाहर निकल गया। और अभी एक इस मुकाम पर मैं पहुंच गया हूँ कि मुझे खुद के अंदर छुपा हुआ उस जिंदगी का एहसास हो रहा है। आज मुझे मेरे पास 1 रुपया हो कि 1 लाख रुपया हो, मेरे इमोशंस पे कभी भी कोई चेंज नहीं आता। खुद के अंदर इतना स्टेबिलिटी आ गई है कि किसी मंदिर में मैं सो जाऊं या फिर किसी स्मशान में सो जाऊं, किसी 5 स्टार में सो या फिर किसी झोपड़ी में मैं सो, बट मेरी नींद स्टेबल होती है। कभी कंप्लेंट नहीं निकलती खाने के बारे में या फिर किसी भी चीज की। सो ये जो चेंजेस मेरे अंदर आने लगे हैं, दिस इज व्हाट कि मेरी जिंदगी अब बन रही है। सो देखते हैं अभी ये जर्नी मुझे आगे कहाँ पर लेके जाएंगी, क्योंकि काफी सारी चीजें मुझे मिल गई है, काफी सारी चीजें तो मैं अनुभव कर रहा हूँ, बट अंदर एक आवाज है कि जो बोलते हैं कि और आगे बहुत कुछ है। तो जैसे कि लोग पैसों के पीछे भागते हैं, मैं भी भाग रहा हूँ, बट खुद के भीतर भाग रहा हूँ। ओके, और मैं थैंक भाग इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे एक दिन रोकना है, मुझे जिंदगी भर भागते नहीं रहना है। यू। ओके विशाल, थैंक यू ফৰ শ্বেয়াৰিং উইথ আছ। थैंक यू। শুনিলে আপোনালোকে জীৱনলৈ তেওঁ দৰ্শন, তেওঁ যাত্ৰাৰ বিষয়ে ক'লে। কোনোবাই তেওঁ থাকিব যিহেতু 1-2 মাহ আমাৰ ইয়াতে, কোনোবাই যদি আহিব বিচাৰে, কথা পাতিব বিচাৰে, ইণ্টাৰেক্ট কৰিব বিচাৰে, আহিব পাৰে। আৰু তেওঁ ডাঙৰ এটা মেডিটেশ্যন প্ৰচেছৰ জৰিয়তে গোটেই জীৱনটো এতিয়া যোৱা 2 বছৰ ধৰি চলাই আছে। তেওঁ মেডিটেশ্যন গাইডো হয়, নেপালত তেওঁ ডাঙৰ তেনেকুৱা ইভেণ্ট কৰি আহিছে, ছেশ্যন কৰি আহিছে। আমাৰ ইয়াতো আমাক অলপ শিকাইছে আজি ৰাতিপুৱা। আমিও চেষ্টা কৰিম শিকিবলৈ। কোনোবা যদি জইনো কৰিব বিচাৰে আমাৰ সৈতে আহিব পাৰে। ওকে, টাটা, বাই বাই।